नमस्कारम दोस्तों, पहले आप यह वीडियो देखिए। What is the most surprising achievement of India that no one of you mentioned? It's India's unity. Nobody believed that. When Ben Gurion spoke of India, Winston Churchill said India is not a country, it's just a geographic concept. It's nothing else. It will never be a country. During decades, India was struggling with its minorities. There were lots of separatist movements, and the general opinion in the West was India is not going to make it. India made it at a time when every other multinational grouping collapsed. The Soviet Union collapsed. The much wanted Arab unity disappeared. Europe is tottering. America, if you are an Arab or an Iranian, are you sure America will be around in 100 years, 50 years? No one can say, but India will be around. India has been around for 2000 years, and India cannot be ignored. दोस्तों, मैंने खोजने की कोशिश की कि ये महाशय कौन है, पर इसका मुझे पता नहीं चल पाया। पर पहनावे से ये एक रब्बी लगते हैं जो यहूदियों के धार्मिक गुरु और विद्वान होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो वे कह रहे हैं उसे हर एक भारतीय को गांठ बांध लेनी चाहिए और गर्व करना चाहिए। उनके कहने का सार यह है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि एवं महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी एकता है, उसकी अखंडता है। विंस्टन चर्चिल का कहना था कि भारत कोई देश नहीं, वह देश होने की शर्तों को पूरा नहीं करता और ना वह एक देश बन सकता है। भारत मात्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जो कई राज्यों एवं प्रांतों में बटा हुआ है, परंतु यह सर्वथा सत्य नहीं है। अलग अलग प्रांतों में बटे रहने के बाद भी ये सारे प्रांत एक ही प्रकार की संस्कृति, जीवन शैली को फॉलो करते हैं। उन प्रांतों में अलग अलग राजाओं का शासन जरूर था, पर ये सब सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बंधे हुए थे। नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो ईश्वर पूजे जाते थे उनमें समानताएं थीं, जो परंपराएं निभाई जाती थीं उनमें एक रूपता थी, जो कर्मकांड किए जाते थे उनमें भी समानताएं थीं। प्रांतों और भाषा के आधार पर तो लोग बटे हुए थे, पर एक सभ्यता के तौर पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। भारत ने आगे चलकर कई आक्रमणकारियों का सामना किया, उनमें से कुछ ने हम पर हजारों साल तक शासन किया, फिर भी 10,000 पुरानी सभ्यता को वे खत्म नहीं कर पाए। भारत पर सबसे ज्यादा समय तक मुगलों ने शासन किया और जो अत्याचार एवं क्रूरता इन्होंने यहां बरपाई, आज यह किसी से भी छिपा नहीं है। इन्होंने लाखों लोगों के सर काटे, जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया, मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़कर नष्ट किया, हमारे ज्ञान के केंद्रों को नष्ट किया, नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाया, जिसमें कहा जाता है कि हमारी संस्कृति की लिखित सभ्यता 3 महीनों तक जलती रही, पर तब भी उनके रहते वे भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए, जो उन्होंने बाकी जगहों में आसानी से कर लिया था। मेसोपोटामिया और इजिप्ट इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। फिर उसके बाद पुर्तगाली, डच और ब्रिटिशर्स आए, जिनमें से ब्रिटिश ने हम पर लगभग 200 सालों तक शासन किया। हमारे भीतर अंग्रेजियत भरी, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अर्थों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, धर्मांतरण को बड़े स्तर पर मुहिम की तरह चलाया, हमारे ही लोगों की ब्रेन वॉशिंग की, पर तब भी वे हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। उनके इसको मिटाने के इतने प्रयासों के बाद भी वही 10,000 साल पुरानी संस्कृति आज भी भारतीय मनस में स्पंदित हो रही है। भारतीय सभ्यता के पैरेलल मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सभ्यताएं समय की धारा में कहीं खो गईं। वर्तमान के भी कई यूनियन जैसे सोवियत यूनियन, संयुक्त अरब देश टूट गए हैं या टूट रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राज्यों का भी आने वाले 50 वर्षों से 100 वर्षों में क्या होगा इसका पता नहीं, पर भारतीय सभ्यता, भारतीय एकता आज भी न केवल अपना अस्तित्व बचाए हुए है, अपितु अपने प्राचीन गौरव को रिक्लेम करने के लिए आगे बढ़ रही है। हालांकि तथाकथित आजादी के बाद भी यहां विदेशी ताकतें, देश में बैठे सपोले अलगाववादी विचारधारा के लोग हर दिन भारत को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। उनके द्वारा आतंकवादी हमले, बेमतलब के विरोध प्रदर्शन, दंगे इस देश को कमजोर करने, तोड़ने के लिए किए जाते हैं, पर तब भी लोगों में इतना भेद होने के बावजूद इस हजारों साल पुराने इतिहास के बल पर ही हम आज भी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। चाहे दक्षिण हो या उत्तर, पूर्व हो या पश्चिम, चाहे कोई मलयाली हो या बंगाली, असमी हो या गुजराती, हर जगह हर कोई जिन देवताओं को पूजते हैं उनमें समानताएं हैं। जो भी त्योहार वे मनाते हैं वे एक जैसे हैं। जो उनकी नैतिक विचारधारा है वे एक रूप है। दरअसल में भारत की एकता का राज उसकी आंतरिकता में है, सबकॉन्शियस लेवल में छिपा हुआ है। और इसी के कारण ही इस सभ्यता का अस्तित्व हजारों साल बाद
आज भी बना हुआ है। आक्रांताओं ने अन्य सभ्यताओं के तर्ज पर यहां बाहरी ढांचे तोड़कर लोगों को मारकर इसे नष्ट करने का प्रयास किया, पर इस सभ्यता का दर्शन और दर्शन का विस्तार लोगों के डीएनए में है, जिसे नष्ट करना अत्यंत ही कठिन है। आज जब मैं कुछ लोगों को अपनी स्वयं की संस्कृति, धर्म, स्वयं की पहचान और भाषा का मजाक उड़ाते देखता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब लोग आधुनिकता के नाम पर अपने ही देश के विरुद्ध एब्सर्ड चीजें करते हैं तो मैं बहुत आहत होता हूं, पर यह भाव मेरे भीतर सदैव रहता है कि हमारे पूर्वजों ने जिस आधार पर हमें जोड़ा है वह वापस ऐसे लोगों को खींच कर लाएगी और इस बात की एक दिन समूचा विश्व सराहना करेगा। यह बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। धन्यवाद।